चलो पहला क्वेश्चन पोल लगवा दिया है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? तो आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। बच्चों वर्तनी संबंधी त्रुटि है तो आप सोचो सेंटेंस तो सही लिख रहा है, इसके अंदर ये जो शब्द लिख रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो अब देखो ये तो बहुत ही आसान शब्द है, ऐसे तो ये गलत नहीं है। अब हस्तशिल्प भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, तो एक ही बात बची, सर चल रही है भी बिल्कुल ठीक है कि प्रदर्शनी में कुछ गलती हो सकती है, तो प्रदर्शनी में वाकई में गलती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है। दर्शन कैसे लिखा जाता है? पहले दर्शन लिखो, प्रदर्शन, और प्रदर्शनी करना हो तो यही हो जाता है, यानी ई की मात्रा ये एक्स्ट्रा है। प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है बच्चों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। अब आपके सर हस्तशिल्प क्यों? बेटा उसने बोला वाक्य के किस भाग में, तो इसने पूरा वाक्य ही लिख दिया तोड़ मरोड़ कर। तो वाक्य के इस भाग में, चाहे यहां त्रुटि हो चाहे यहां, तो इस उत्तर यही लगेगा। अगर उसने दोनों ही यहां दे दिए, कोई से एक में भी त्रुटि है तो वही लगेगा, जरूरी नहीं है कि दोनों में ही त्रुटि है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मुहावरों और उनके अर्थ में। अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी क्या एसएससी जीडी में आ जाता है? जी हां, एग्जाम के दूसरे दिन ही आ गया था। 10 तारीख को एग्जाम हुआ, 11वीं तारीख को ये आ गया। तो भाई यानी 3 मुहावरे अगर आपको याद होंगे, सही पूछा है खैर तो एक ही चाहिए, अगर कहता गलत कौन सा है तो फिर 3 मुहावरे याद चाहिए इसके लिए। देखिए, दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना। दिन का फेर, 4 दिन का फेर है, मतलब ये भटकते रहना तो नहीं है। मैंने क्या बोला, जिसमें बात दिन की है और यहां दिन भर भी है आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं रहेगा। उत्तर में ऐसे होने के बहुत कम चांस हैं। दाल न गलना, पूरा बस चलना। मेरी तो वहां दाल नहीं गल रही इसलिए मुझे आना पड़ा। बहुत बार बोलते हैं ना, मेरी दाल वहां नहीं गली इसलिए मुझे वहां से लौटना पड़ा। अगर मेरा पूरा बस चलता, पूरा बस मतलब पूरा कंट्रोल, तो मैं तो वहां आता ही नहीं। भाई मेरी दाल नहीं गल रही, इसका मतलब मेरा बस बिल्कुल नहीं चल रहा और मेरी किसी से दोस्ती नहीं हो पा रही, और जो मैं कांड करता हूं वो कांड वहां हो नहीं पा रहे। तो उसको कहते हैं कि पूरा बस नहीं चलना। पूरा बस चलना नहीं बोलेंगे इसको, दाल न गलने का मतलब पूरा बस नहीं चलना। क्लियर? नेक्स्ट, त्रिशंकु होना और 2 दिन का मेहमान। भाई 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो उल्टा हो गया। जिसके पास बहुत थोड़े समय तक जीना हो वो तो कह देंगे 2 दिन का मेहमान, थोड़े समय के लिए आदमी आया है। अब बात क्या है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। त्रिशंकु होना, इसका मतलब क्या है? अब तो 3 तो गलत कर ही दिए। त्रिशंकु, अब देखो इनमें से याद हमें कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने सोच सोच के कोशिश की है और सही उत्तर पे जा रहे हैं, यही करना है। तो त्रिशंकु होने का मतलब है कि यार मैं तिकोने 3 तरफ से घिरा हुआ हूं, मैं इधर से भी उधर से भी मैं लटका। त्रिशंकु क्या, शंकु क्या होता है बच्चों? त्रिभुज। त्रिशंकु ये है, ये बीच में लटका पड़ा रहता बेचारा, ना इधर का ना उधर का। त्रिशंकु क्या मतलब है? ना इधर का ना उधर का, तो अधर में लटकते रहना बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत सही, 83% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके 100 रुपए भी लटक ही रहे हैं, खत्म नहीं हुए। भाई बता दिया मैंने, बंगाल वाली बात ये। निरक्षर शब्द का विलोम, निरक्षर शब्द का विलोम क्या है, क्या होगा? निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? अब विलोम शब्द बताना है आपको, किसका? निरक्षर का। तो निरक्षर का साक्षर है, अनपढ़ है, अपढ़ है, महान है। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं होगा।
निरक्षर वो होता है जिस पर एक भी अक्षर ना आता हो, तो विलोम पूछा, अनपढ़ ही हो गया निरक्षर, तो ये पर्यायवाची में आ जाएगा। तो एक ही हुआ साक्षर, निरक्षर का साक्षर, एकदम करेक्ट। भाई पंजाबी में भी लिख रहा कोई, इसका मतलब बच्चे पंजाब से भी खूब पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों को क्या देती है? जीवन देती है, जीवनदायिनी है हजारों लोगों की। अब आप देखो इसने क्या पूछा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर पूछा क्या उस पे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची पूछा। मेन बात ये है, ये जीवनदायिनी वाहिनी हमारे किसी काम की नहीं, हालांकि है, गंगा मैया को ऐसे नहीं कहना चाहिए, पर हमें देखना पर्यायवाची पूछा है नहीं। जो पर्यायवाची नहीं हो इसको नहीं पढ़ पाओगे बहुत सारे, अगर ये अगली लाइन में आ गया ना कंप्यूटर में, भाई आप भी तो ये पढ़ सको गंगा का पर्यायवाची, और फटाक से लगा गए, और फिर क्या हो, मैंने तो सुरसरिता पढ़ा, गंगा का पर्यायवाची पहला ही ऑप्शन टिक कर दिया, नीचे नजर ही नहीं गई। आप कहो 3 थे इसमें गंगा का पर्यायवाची, तो पूछा है नहीं है, जल्दी में गलत मत कर देना। तो भाई गंगा का पर्यायवाची सुरसरिता जी करेक्ट है, देवपगा जी करेक्ट है, देव नदी भी इसको बोलते हैं, ये भी पर्यायवाची। विष्णुपदी, विष्णु जी के पैरों में नदी, बिल्कुल यही है। तो 3 नदी एकदम सही है। ये जो हंसजा नदी है ये यमुना नदी है। कौन सी? यमुना नदी का पर्यायवाची हंसजा है। हंसजा यमुना नदी का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। हमें गंगा नदी का पर्यायवाची देखना था। नेक्स्ट, भागीरथी भी गंगा नदी का ही है ना? भागीरथी भी गंगा नदी का ही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पढ़ के देखो। सुमेध आज छुट्टी पर है, सुमेध आज छुट्टी पर है, इसमें अशुद्ध वाक्य देखो, मुझे तो कुछ अशुद्धि नजर नहीं आ रही। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, मुझे ये भी सही सा नजर आ रहा है। कोयल पेड़ में बैठी है, आ गई गलती नजर। कोयल पेड़ में भीतर घुस के बैठेगी क्या? नहीं, कोयल पेड़ में, पक्षी को कभी यह नहीं बोला जाता पक्षी पेड़ में बैठा है। पक्षी पेड़ में बैठी है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोयल पेड़ पर होनी चाहिए थी, कोयल पेड़ पर बैठी है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, वो तो गाती होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। बच्चों कल की बात बता रहा हूं, कल आप लोग जो है मैच देखने में लगे हुए थे, कौन कौन थे वो बदमाश लोग जल्दी से कमेंट कर दो जो कल मैच में की वजह से क्लास में ना आ सके, क्योंकि रोहित शर्मा जी वहां पर छक्के लगा रहे थे। कल मैच देखने के कारण कौन कौन इस इमरजेंसी की वजह से, मैच देखने की इमरजेंसी की वजह से क्लास ना ले सका? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, क्या बोले अब इनको, पर ईमानदार हैं, बता रहे हैं मैं जी, है ना। कल हम देख रहे थे कि भाई 3-4 हजार लोग हमारी क्लास से गायब हैं, क्योंकि भारत की बैटिंग चल रही है, वर्ल्ड कप का मैच है। पर किससे था ये भी तो देख लेते। अब इसका मतलब सैटरडे को हमने पहले ही कर लिया कि सैटरडे को भारत पाकिस्तान का मैच है, हम पढ़ेंगे ही नहीं उस दिन, इसलिए मंडे टू फ्राइडे ही रखा बहुत पहले सोच के। इस सैटरडे में तो भारत के सारे मैच अब आगे हमने सैटरडे संडे में फिक्स करवा दिए हैं, इसलिए अब टेंशन नहीं है। बेटा कल 2.5 करोड़ लोग मैच देख रहे थे, उनमें से मैंने सोचा कि चलो 3,000 हमारे भी सही है ना, चलो 2.5 करोड़ लाइव, कमाल कर दिया। पढ़ाई पे कभी 10, 15, 20 हजार आ जाते हैं लाइव तो हम प्रफुल्लित हो उठते हैं, कितना बालक पढ़ रहा, वाह। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? शरीर की हड्डियां,
कंकाल, हड्डियों का ढांचा, मांसपेशी। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सवाल। अब मैं देखता हूं कितने लोग इस बात का जवाब दे पाते हैं। सही वाला उत्तर देना, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। अरे भाई हड्डी का ढांचा तो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो लिख ही रहा, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द बताना है। तो शरीर की हड्डियां, ये भी एक शब्द तो नहीं है, तो इसको, इन दोनों को तो गलत कर सकता हूं। अब बात रहेगी इन दोनों पे। अब यार हड्डियों का ढांचा मांसपेशी तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या कहलाएगा? तो देखो ना, हमने कितनी होशियार तरीके से काटा इनको कि यार देखो क्या पूछा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द पूछा है। अब ये एक सार्थक शब्द तो नहीं है, ये तो तीन तीन शब्द हैं, ये तो तीन तीन शब्द हैं, तो यही दो रह गए। अब मांसपेशी हो नहीं सकती, तो उत्तर रह गया कंकाल। अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऊपर दिखाना क्या कह रहा है कि रो रहा है, इसका पढ़ लूं। सर मैम नीचे, सर मैम प्रैक्टिस सेट कल से क्यों नहीं हो रहा है? सर मैथ का, भाई मैथ्स का राहुल सर के चाचा जी थे, कल तो उनकी खुद तबीयत खराब थी, आज उनके चाचा जी को हार्ट अटैक आ गया है, तो भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं वो। कोई बात नहीं, कल होगा। उन्होंने बोला कि सर कल के लिए बच्चों को और मना लेना, बस कल मैं 100% SSC GD का प्रैक्टिस सेट लूंगा। तो कल के लिए और हाथ जोड़ रहा हूं आपके लिए। भाई 2 दिन से नहीं हो रहा, मुझे पता आपका नुकसान चल रहा है, ठीक है भाई। कहां से लिख दो यार, बड़ा मजा आता है जब कोई कहता है कि त्रिपुरा से पढ़ रहा हूं जी, मैं मेघालय से पढ़ रहा हूं, मैं असम से पढ़ रहा हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश से पढ़ रहा हूं। मुझे बड़ा मजा आता है सुनने में पर्सनली, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। शीला को नाटक अच्छा लगा, कौन सा छांटना? अशुद्ध। लड़की पुस्तक पढ़ती है, मुझे उस पर दया आती है, अशुद्ध छांटना है। क्या आपको कुछ लगा? मुझे तो नहीं लगा इसमें कुछ गलत है। लड़के ने घर जाना है, अंडमान निकोबार से, मुझे पता है पक्का मजाक कर रहा होगा। वैसे होते हैं एक आध बच्चों का कोर्स तो है वहां से, अंडमान निकोबार से भी बच्चों का, और ये पता नहीं ये पढ़ रहा है या नहीं। ठीक, तो बच्चे लड़के ने घर जाना है, ये बात गलत है, पर कई सारे स्टेट में ये बात ऐसे ही बोली जाती है। बच्चों ने घर जाना है जी, लड़के ने घर जाना है जी, पर वो बात गलत है बेटा। लड़के ने घर जाना है नहीं है, लड़के को घर जाना है, ये शुद्ध है। तो अब आगे से आप इसको ऐसे बोला करें, बिल्कुल। छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, असम, पंजाब, यूपी, बिहार वाले ना दें, ये अपने बालक हैं, अपने वे भी है, पर ये घर में ही है, न्यू मान लेना, ठीक है। तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, भाई बहुत बढ़िया, मजा आ जाता। महाराष्ट्र, MP, हाँ MP तो फिर वो अपने ही बालक हैं। यूपी से स्टेट जो जुड़े हुए हैं मैं मानूंगा ये घर के ही हैं। दिल्ली तो यार, दिल्ली तो कतई, मतलब एक कदम रखें तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ बताओ। आदेश का मतलब क्या होगा अब आप जान लो। हम कहते हैं मैंने तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, तो इस आदेश का मतलब क्या है ये जान लो। बहुत बढ़िया। त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तराखंड। त्रिपुरा इसमें मजेदार था, उत्तराखंड, राजस्थान घर के स्टेट हैं। चलो, छोटों को बहकाना, आदेश देना, छोटों को बहकाना तो बिल्कुल नहीं है। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा, आदेश देना, अवज्ञा मतलब जो बात को ना सुनता हो, आज्ञा को ना मानता हो, उसको अवज्ञा कहते हैं। तो आदेश तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, आदेश तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं ऐसा हो सकता। अब एक बच्चे ने 100 रुपया और भेज दिए, पता नहीं किस बात के, 2 बार भेज दिया इसने, और क्वेश्चन लिखना भूल जाता, बार बार क्वेश्चन लिखा नहीं। आज्ञा पालन के लिए कहना, आज्ञा पालन के लिए कहना, कहेगा वो आज्ञा, मेरी आज्ञा का पालन करो,
हाँ, आदेश तो मतलब यही होना चाहिए, अपने से छोटों को डांटना। डांटना आदेश नहीं है, आज्ञा। मेरी जो बात है, आज्ञा क्या है, या मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी बात को मान रख लो, मेरी बात को मान लो। आदेश का मतलब यही है कि आज्ञा का पालन करो जो मुझसे मुंह से निकल गई। जैसे सुना जाता है कि भाई माता कुंती से जब वो द्रौपदी जी को जीत करके आए पांडव, तो ऐसे बोला जाता है तो कि जी हम कोई कुछ लाए हैं माता कुंती, तो वो बोलते हैं कि पांचों बांट लो, इसलिए द्रौपदी जी पांचों की धर्मपत्नी हुई। तो इस तरीके से ऐसी कहानियां बनी हुई हैं। अब कितनी सच है भाई, महाभारत है, किसी को सामने तो वो हुई नहीं है, धीरे धीरे चेंज होती हुई यहां तक पहुंची हुई होंगी। तो इसलिए द्रौपदी जी की पांचों की पत्नी कहलाई, क्यों? आज्ञा का पालन, माता ने बोला है पांचों। अब तो यही वचन रहेगा, अब तो पूरा करना ही है, आदेश है। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शोक है, क्या शोक है यहां पर सही है? शोक की जगह क्या लिखना चाहिए हमें इनमें से? शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर ना दे सका। खेद है कि, पर रख के देखो, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर ना दे सका। बात तो सही लग रही है। खुशी है, खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी अगर पत्र का उत्तर नहीं दिया। कष्ट है, कष्ट क्या यार, कष्ट तो शरीर पे पड़ता है। पता है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सकता, ये तीनों गलत हैं। खेद मतलब, खेद हम कई बार कहते हैं ना, खेद है कि राहुल सर की मैथ्स का प्रैक्टिस सेट ना चल रहा है, ना चल सका। कोशिश करी हमने पर वो ना चल सका किसी दुख की वजह से, है ना। तो खेद हमें बहुत है। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताओ भाई, इसका मतलब है इसको एक सार्थक शब्द में पिरो दो। जो कहा गया है उसको क्या बोला जाता है? एकथ्य, कल्पित, वचनातीत और कथित। जो कहा गया हो उसको क्या बोला जाता है? कहते हैं ना, कथित तौर पर यह बात सुनने को मिली। कथित तौर पर, अखबार बहुत लिखते हैं, कथित तौर पर मतलब कहने के आधार पर। तो कथित का मतलब वही है जो कहा गया हो। हमने देखा नहीं था, पत्रकार देखता थोड़ी है। वो कहता है कथित तौर पर यह बात की पुष्टि हुई, इस बात की पुष्टि की जाती है। बहुत बढ़िया, 95% लोगों ने 10वें सवाल का जवाब सही दिया है। नेक्स्ट 11वें पे आ जाओ। देखो कितना बड़ा प्रश्न लिख रहा है, बच्चा सोचेगा यार ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता मुझसे। तो अब देखो, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई किसी को पीट के आ गया, यार तूने क्यों पीटा? वो कहा यार उसने गुस्सा दिला दिया था। ऐसे फिर तुझे गुस्सा दिला देगा कोई और, तू फिर किसे पीटिया? नहीं। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं करूंगा। तब उसने कुछ ज्यादा ही कह दी। बात आई समझ में? उसने कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया होगा, इसलिए वो कह रहा तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या पूछा है? उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब। देखो नया क्वेश्चन है बिल्कुल, मेरे लिए भी आपके लिए भी। अब मैं देखूंगा इस नए प्रश्न को कितने लोग सही कर पाएंगे। तब और फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या हैं? इनको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। तब और फिर जो होते हैं, तो तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा, इनका अर्थ क्या है बता दो। तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार। बाद में, बाद की बात कुछ और थी, बार बार ऐसा नहीं होगा। लगा के देख लो ना, ये सही ना बैठ रहा। तब का अर्थ उस समय, उस समय की बात कुछ और थी, फिर का अर्थ दोबारा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बैठा एकदम सटीक या नहीं बैठा? बताओ जल्दी से, यहां रख के देख लो तब के अर्थ को।
उस समय को यहां रखो, उस समय की बात कुछ और थी, फिर की जगह से रखो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। यही कहना चाह रहा है कि नहीं? बात यही थी। ये लगा दो। नया प्रश्न है कि नहीं है? और सही हो गया ना? थोड़ा सा सोच लिया सवाल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। ये बच्चे वाक्यांश पढ़ाएंगे नीरज सर, तो इसको जरूर लिखवाएंगे, मैं जानता हूं, और पहले भी लिखवाया था। और जिन बच्चों ने वो क्लास पढ़ी थी, किसी की भी जिसने भी पढ़ाई थी, नवीन सर ने पढ़ाई थी पिछली बार, तो नवीन सर ने ये लिखवाया था। इसको मैं भी पढ़ाता, हिंदी मैं भी लिखवाता। नीरज सर पढ़ाएंगे तो नीरज सर भी लिखवाएंगे। तो जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोला जाता है? परे मतलब ऊंची अलग चीज, जो हमारी इंद्रियों से ना देखी जा सके, इंद्रियों की पकड़ में ना आए, उसको कहते हैं परे। जो इंद्रियों से परे हो उसको अतीन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय कहलाता है। जो वो जितेंद्रिय कहलाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अतीन्द्रिय आएगा। जो इंद्रियों से परे हो उसको अतीन्द्रिय, रट लेना इसको अब रट लेना आप। जितेंद्रिय होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसे ऋषि मुनि होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियां क्या है? ज्ञानेंद्रिय क्या है भाई? जैसे आंख है हमारी, कुछ भी देख लूं मैं भटकूंगा नहीं। आप तो यार कमेंट पढ़ के भटक जाते हो, नाम पढ़ के भटक जाते हो, बढ़ जाते हो ना कि मीनू कमेंट कर रही है, इसको मैं एक पूछता हूं कुछ, तो मैं कुछ भी देख लूं भटकूंगा नहीं। जितेंद्रिय वही है। मैं कुछ भी सुन लूं मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी चख लूं मुझे बहुत ज्यादा स्वाद पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जीभ लपारे नहीं मारेगी हर चीज के लिए। ठीक है, तो वो होता है जितेंद्रिय, कि उसने इंद्रियों को जीत लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताओ। टकासा जवाब देना, टकासा जवाब देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसे बहुत बार बच्चों ने पढ़ा होगा, कॉमन मुहावरा है। बहाना करना, हिचकिचाना। टकासा जवाब अटकासा जवाब नहीं है जो हिचकिचाना लिखोगे। टकासा जवाब, फट देसी जवाब। बहाना तो नहीं बनेगा, फट देसी। साफ इनकार कहते हैं, उसने टक देसी मना कर दी, टक की जैसी मना कर दी। टक, ये कहेगा मैं नहीं करूंगा इसका। टकासा जवाब, अच्छा वो ये टकासा जवाब। टकासा जवाब साफ इनकार करना होता है। अब याद कर लेना टकासा क्या होता है जवाब। तुम कर लोगे इसका, हो गया टकासा जवाब। तुरंत इनकार। निम्नलिखित वाक्य, बहुत सारे जो बच्चे दूर दूर स्टेट से पढ़ रहे हैं, मान लो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, पंजाब का बच्चा, साउथ का बच्चा, वो पढ़ रहा है, वो कह रहा है गुरुजी कैसे कैसे देसी शब्द है आपकी लैंग्वेज उसमें। वहां हो सकता है कच करते ही ना हो, ऐसे ये हमारे यहीं की जाती है नॉर्थ इंडिया में, ये देसी वाली स्टाइल में ही की जाती है बच्चों। वहां हो सकता है ना करता हो कोई मना करने के लिए, ऐसे वो कहेंगे गुरुजी ये क्या था। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, इसमें अशुद्धि बताओ कहां नजर आ रही है आपको। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, इसमें अशुद्धि बता दो कि हिंदी के में अशुद्धि है, बहुत में अशुद्धि है, प्रचार में अशुद्धि है, बड़े बड़े संकट में अशुद्धि है। यह भी नहीं बताना क्या अशुद्धि है, बस बताने बहुत बड़ी बड़ी अशुद्धि है। तो भाई बड़े बड़े संकट हैं। बड़े बड़े संकट क्या है? हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। संकट नहीं कह सकते इस बात को, बाधा बोलते हैं। संकट तो यार जैसे देश संकट में है वो कहा जा सकता है, बाधा कह सकते हैं इसको, संकट नहीं कहेंगे। ये बोला जाएगा हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, कभी संकट नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आगे से इस सवाल को ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब
आप गलत नहीं करो, गोवा से पढ़ रहे हो, वाह, आएंगे हम भी घूमने, आज तक सोच ही रहे हैं, आए कभी नहीं है। सिंह की सवारी कहते हैं लोग, वहां बहुत बढ़िया है जी घूमने को। अब हम तो कभी घूमे नहीं, कुछ भी बढ़िया बता लो जिसने कुछ देखा नहीं। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यह आजकल पर्यायवाची पूछने लगा, ऐसे वे 3 याद होंगे तो ये सवाल सही होगा, एक से काम नहीं चलेगा। अब सिंह मतलब क्या होता है? शेर होता है। अब सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भाई सिंह का सिंह है, ये तो इसने फ्री का दे दिया भाई, ये तो सिंह ही खुद लिख दिया। वनराज, वन का राजा भी सिंह ही होता है, तो इसको भी नकार नहीं सकते। केसरी भी शेर ही होता है, केसरी शेर ही होता है। बचा सिर्फ एक, वो है मणि। ये आप उत्तर लगा दीजिए। ये 3 शेर के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अब तक कितने सवाल सही हो रहे? आज का टारगेट नहीं बताया, सॉरी, आगे से बता दिया करूंगा। आज का टारगेट अब मैं बोलूं तो बच्चे, अब मैं बोलूंगा तो थोड़ा नाइंसाफी होगी भाई, पर 18-19 आज यार मुझे थोड़ा सा सेट घना आसान लग रहा। क्या करूं, आई ऐसे रहे एसएससी में 18 या 19 नंबर चाहिए आज आपके। अब देखता हूं कितने लोगों के आएंगे। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? स्वाभाविक, उत्सुकतापूर्ण या प्रसन्नतापूर्वक या रोज। ये उत्सुकतापूर्ण मनाते, पूर्ण होता शब्द तो सही था, इसलिए नहीं। देखो सभी आयु, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन स्वाभाविक मनाते। स्वाभाविक तो मतलब नॉर्मल ना, नॉर्मल नहीं मनाते। उत्सुकता मनाते, उत्सुकता पूर्ण होता तो सही हो सकता था। रोज मनाते, रोज कोई जन्मदिन मनाएगा, बावला बना रहा है ये, तो एक ही बात हो गई कि खुशी खुशी मनाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। बहुत सही। तो ये सवाल अब भरने तो आ गए सबको। ये हमारा हो गया। अब 70वें पे आते, तो 70वें वाले ही ऑप्शन निकाल लिए मैंने। पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ ही होती है, कुछ अधिक ही होती है, प्राय होती है, हमेशा होती है, कम होती है। बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है, कुछ ज्यादा ही होती है ना बच्चों में जन्मदिन मनाने की उत्सुकता कुछ ज्यादा ही, चाहे माता का है, चाहे पिता का है, चाहे अपना है, कुछ अधिक ही होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये दोनों बिल्कुल सही हो गए होंगे उम्मीद कर रहा हूं। अब 18वां सही करो। पूरे वर्ष वे इस दिन की करते रहते हैं। इस दिन की क्या करते रहते हैं? ये तो बिना ऑप्शन के ही सही कर देंगे। पूरे वर्ष वे इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कितना आसान है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आता हूं, ये भी करेक्ट हो गया होगा क्योंकि इसमें तो ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। अब देखे, जब भी किसी के जन्मदिन में 19वें बनना, जब भी किसी के जन्मदिन में होते हैं, लौटकर जरूर पूछते हैं क्या होते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में सामाजिक होते हैं, बच्चे की बात चल रही है ना। जब भी किसी के जन्मदिन में अभिव्यक्त होते, ना अभिव्यक्त बड़ी भारी लैंग्वेज हो जाएगी बच्चे के लिए। जब भी किसी के जन्मदिन में विचलित होते, ना जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, जब भी किसी के जन्मदिन में शामिल होते हैं, तो लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। बिल्कुल पूछते हैं बच्चे। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र होते हैं। क्या होते हैं? इस दिन सभी मित्र प्रेरणा होते हैं, संबंधित होते हैं, प्रसिद्धि होते हैं, एकत्रित होते हैं। इस दिन सभी मित्र इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, आमंत्रित होते हैं। आमंत्रित भी होता तो सही हो जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई।